भाभी जी का फोन? हाँ जी भाभी जी। मेरे लिए एक काम करोगे? मुझे ना ड्रिंक चाहिए थी, तुम ला सकते हो मेरे लिए? ड्रिंक? भाभी जी इस समय रात को 12 बजे पॉसिबल नहीं है, शायद ना मिले। अरे देखो ना, तुम तो यहीं के लोकल हो, तुम्हें तो पता होगा कहाँ से ब्लैक में मिल रही है। अच्छा ठीक है भाभी जी, अब आप कह रहे तो आपके लिए तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम ड्रिंक लेके आओ घर तक, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। थोड़ा टाइम लेके आ जाऊंगा। लगता है आज भाभी जी घर पे अकेले ही हैं। अब लेके चलता फिर देखते हैं। ले आए? ये लीजिए भाभी, आपकी ब्रांड एकदम बढ़िया वाली। थैंक यू। कितना हुआ इसका? हाँ, भाभी जी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, बताओ इसके कितने पैसे हुए हैं? अरे भाभी आप जाइए, आप पीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे ना। देखो ऐसा मत करो, अगर ये दारू मैं ना लेती तो तुम्हारा नुकसान हो जाता ना। नहीं भाभी जी, कैसे नुकसान हो जाता है? मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ। क्या है ना, रात को बहुत ठंड लगती है, तो एक पैक मारने के बाद ना शरीर में पूरी ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, तो अब ये दारू तो मैंने ले ली है, अब तुम्हारी ठंड कैसे उतरेगी आज रात की? कोई बात नहीं भाभी जी, मैं मैनेज कर लूंगा। अभी चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो। क्यों, एक बोतल और लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, बोतल नहीं चाहिए। क्यों ना तुम भी मेरे साथ बैठ के पियो उसे? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपके साथ मैं नहीं पी सकता। अरे क्यों नहीं, पैसे तो तुम ले नहीं रहे हो, और वैसे भी तुमने इतनी महंगी दारू लाके दी है, तो कंपनी तो दे ही सकते हो ना। नहीं भाभी जी, मुझे ड्यूटी करनी है। आप पी लीजिए। अरे हो जाएगी ड्यूटी, एक पैक मार लो फिर कर लेना ड्यूटी। चलो। ठीक है भाभी जी, आप बोल रही तो फिर। तुम बैठो, मैं तब तक ग्लास लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। तुम्हें पानी सोडा कुछ चाहिए? क्योंकि मैं तो नीट ही मारती हूँ। तुम? भाभी जी मैं भी ऐसे ही मार लूंगा। शुरू करते हैं, उठाओ ग्लास। भाभी जी मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ कि आपके साथ बैठ के पीने का मौका मिला मुझे। देखो सीधी सी बात है, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जहाँ दारू की बात है वहाँ कंपनी देने के लिए सब बराबर है मेरे लिए। वाह भाभी जी, आपका दिल और घर दोनों बहुत बड़ा है। अच्छा रमेश, तुमसे एक बात पूछूं? जी भाभी जी पूछिए। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं भाभी जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? क्यों? मच्छे खासे जवान हो और उम्र निकलती जा रही है भाई तुम्हारी, क्यों नहीं की शादी अब तक? मेरे सर पे जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, इसलिए मैं अपनी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, शादी करूंगा, लेकिन आपके जैसी खूबसूरत कोई लड़की मिल गई तो। अच्छा, तो तुम मुझे पसंद करते हो? नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही बोल दिया क्योंकि आप बहुत अच्छी है। अगर इतनी पसंद हो तो बताया क्यों नहीं कभी? मैं ही कैसे बता सकता हूँ भाभी जी। सर घर पे नहीं है क्या? अरे तुम उसका नाम लेके ना मेरा मूड खराब मत करो। क्यों भाभी जी, क्या हो गया?
क्या हो गया? हुआ ही तो कुछ नहीं है। सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस, काम ऑफिस, उसे मैं कहीं दिखाई देती नहीं हूँ। बताओ, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना? जी भाभी जी। इतनी खूबसूरत हूँ मैं, क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है। पता नहीं उसे क्या लगता है मेरे अंदर कमी है जो मेरे पास ही नहीं आता है। पता है, शादी के 2 साल हो गए हैं, 2 साल, और आज ना मेरी सालगिरह है। हेलो। अरे मुझे पता है, मगर क्या है ना, काम का लोड बहुत ज्यादा है। और देखो, बाद में मना लेंगे। ऐसा करो, तुम खाना खा के सो जाओ। क्या करूं, कैसे समझाऊं इस औरत को? इसीलिए तो मैं ऐसे सज धज के बैठी थी उसके लिए, और उसको कोई कदर ही नहीं है। ऑफिस का काम करना है और मैं यहाँ अकेले बैठे के मातम मनाऊं उसका। जी ये तो बहुत गलत बात है भाभी जी। भाभी जी आप रहने दीजिए ना, मुझे लगता है आपको चिढ़ रही है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे नहीं चढ़ती। अभी तो मैं और पीऊंगी। Cheers. रमेश, तुम ना बहुत अच्छे इंसान। भाभी जी आप एक काम कीजिए, आपका बेडरूम मुझे बता दो, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ और आप सो जाइए, क्योंकि आपको चिढ़ रही है भाभी जी। अभी कहाँ चढ़ी है? अभी तो मुझे और फीलिंग। देखिए भाभी जी, बस आप बस कीजिए। खैर सर जो कर रहे वो तो गलत है, पर आप दारू बंद कर दीजिए। आप बहुत अच्छी औरत हो, लेकिन ऐसा दारू आप इतना मत पीजिए। चलिए आपको छोड़ देता हूँ मैं। संभालिए अपने आप को। चलिए भाभी जी, आप आराम कीजिए। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। तुमने बोला था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। पर ये सब क्या सही है भाभी जी? कुछ सही गलत नहीं होता, जो तुम करो वही सही है। बाबूलाल, और तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? मुझे मालूम था कि तू फोन कट गया तो तुम मुझसे नाराज हो गई, इसलिए मैं भाग के चला रहा हूं कि चलो, मगर तुम्हें जरा भी सब्र नहीं हुआ। तुमको जरा भी मेरा इंतजार नहीं कर सकी। और ये वॉचमैन को देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस मेरी हेल्प करने आया था। किस बात का हेल्प? तुम्हारे जुए ढूंढ रहा था क्या? देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली भाभी ने फोर्स किया था। क्या है ना, भाभी नशे में थी तो थोड़ी सी मैं भी पी लिया था। भाभी ने कहा कि तुम्हारी जरूरत है मुझे, इसलिए मैं बैंक गया था, और इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था? मेरा दिमाग खराब है? देखो, अपनी हद में रहो। ये झूठ बोल रहा है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि ये मेरा हेल्प कर रहा था। अब वो कह रही को वो झूठ बोल रहा है। देखो,
बिना आग का धुआं नहीं उठता। मैं समझ में नहीं आ रहा है, ये औरत है ना, और तुम किस बात की ड्यूटी कर रहे हो? किसी के घर पे न रहने के उसका फायदा उठाते हो। शर्म नहीं आती तुमको? मैं आज ही तुम्हें सोसाइटी से निकलवाता हूं और तुम्हें कहीं ना नौकरी मिलेगी। देखिए सर, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलती है। मेरी गलती? जी हाँ, क्योंकि आप ही हो जो मालकिन को समय नहीं देते। देख लो, अब वॉचमैन भी मुझे मेरी औकात बता रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते ना, घर का सिक्का जब खोटा हो ना तो कोई उंगली उठा सकता है। देखिए सर, मेरे से गलती हुई है, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। अगर ये बात आप सोसाइटी में कहोगे ना तो टीचर आपके ऊपर छुड़ेगा। चल निकल यहां से। तुझे बोला ना, ये ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, चल निकल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए मुझे। और मेरे पास चारा भी क्या है माफ करने के सिवाय? तो वही बात हो गई ना, खुद कीचड़ में गिर के और अपने शरीर पे दाग लगाने वाली। मैं किसको बोलूंगा? जिसको बोलूंगा मुझ पे थूकेगा। तुम्हारी पत्नी इतना गिर सकती है? तुम्हें क्या, आज वॉचमैन, कल भाजी वाला, परसों दूध वाला। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? अरे जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं, तो दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। आज मैंने देखा ना वॉचमैन के साथ, तो क्या गारंटी नहीं कि दूध वाले के साथ नहीं हो जाएगा, भाजी वाले के साथ नहीं होगा। देखो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे से तलाक लेना पड़ेगा। क्या पागल हो गए हो आप? हाँ, मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो, है ना? अब तुम सो, जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूं बाहर। मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए, माफ कर दीजिए मुझे। अरे अकेला ही छोड़ के तो गया था, और तुमने क्या किया? मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। रहो अकेले तुम। मेरी बात सुनिए। ये मैंने क्या कर लिया? क्या हाथों अपनी शादीशुदा जिंदगी बिगाड़ ली। देवता जैसा पति था, सब ठीक था, घर था, और मैं हवस के चक्कर में पागल होकर एक वॉचमैन के साथ। छी, घिन आ रही है मुझे खुद से।